नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं रसशास्त्र का एक और टॉपिक पारद। तो हम देख रहे हैं पारद के दोष। पारद के दोष कौन कौन से होते हैं। तो पारद में भी कुछ दोष पाए जाते हैं। तो टोटल दोष होते हैं, 3 प्रकार के दोष बताए हैं, नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक या सप्तकंचुक दोष जिन्हें बोला गया है। ठीक है, तो नैसर्गिक के 3 टाइप होते हैं, विष, वह्नि, मल। कौन कौन से होते हैं? विष, वह्नि और मल। यौगिक में 2 टाइप बताए गए हैं, नाग और वंग। कौन कौन से बताए गए हैं वे? एक बताया गया है नाग, दूसरा बताया गया है वंग। औपाधिक दोष और सप्तकंचुक दोष। तो औपाधिक दोष 5 होते हैं, सप्तकंचुक दोष 7 होते हैं। तो सप्तकंचुक जो दोष है वो होते हैं परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और ध्वांशी। कौन कौन से हो गए? परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांशी। तो और औपाधिक दोष कौन कौन से हो गए? भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज, वंगज। कौन कौन से 5 दोष है? भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज और वंगज। तो नागज में 2 होते हैं सप्तकंचुक के, द्रावी और मलकारी, और वंगज में 2 होते हैं, ध्वांशी और अंधकारी। ध्वांशी और अंधकारी किसमें? वंगज में आते हैं, जबकि मलकारी और द्रावी किसमें आता है? नागज में आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं नैसर्गिक दोष के बारे में। तो नैसर्गिक दोष के बारे में देखते हैं। तो जब ये क्या होता है, जब पारद की उत्पत्ति हो रही है तो ये अन्य धातुओं को भी अपने अंदर ले लेता है। अपने अंदर जो होता है उत्पत्ति के समय अन्य धातुओं को अपने अंदर लीन कर लेता है, जिसमें पारद अपने स्वाभाविक गुणों के कारण भूगर्भ में स्थित धातुओं को यह अपने अंदर मिला लेता है। इसे ही प्राकृतिक दोष कहते हैं। कौन सा है? नैसर्गिक या प्राकृतिक दोष होता है। कौन सा दोष कहते हैं? इसे प्राकृतिक दोष कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? विष, वह्नि, मल। दोषा नैसर्गिक त्रयरस रत्न समुच्चय का है। तो अब बात करते हैं जो विष दोष जो होता है, तो पारद की उत्पत्ति के समय में ही इसमें विषाक्त द्रव्य जैसे नाग, ताम्र, अंजन, संख्या, गौरीपाषाण, ये जो होते हैं इसमें ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें विष दोष उत्पन्न होता है। और इस विष दोष के अगर आपने सेवन किया, विष दोष युक्त पारद का यदि आपने सेवन किया तो इसके कारण क्या हो जाती है? आपकी मृत्यु हो जाती है। विष दोष के जो अगर विष दोष युक्त पारद है उसका आपने अगर सेवन किया है, औषधि में प्रयोग किया, तो उसके कारण मृत्यु हो जाती है। वह्नि दोष के बारे में बात करें तो वह्नि दोष होता है जो पारद ऐसे द्रव्यों के संपर्क में आता है जो तीक्ष्ण, उष्ण और आग्नेय गुणों से युक्त होते हैं, जिनमें ऐसे खनिज तत्व है जो तीक्ष्ण, उष्ण और खनिज आग्नेय गुणों से युक्त होते हैं। उनके संपर्क में आने के कारण पारद में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? वह्नि दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर वह्नि दोष युक्त पारद का सेवन किया गया तो दाह उत्पन्न करेगा और संताप उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा बॉडी में? एक तो दाह उत्पन्न करेगा और संताप उत्पन्न करेगा बॉडी में। तीसरा है इसका मल दोष। इसमें मल दोष तो उत्पत्ति के समय पारद में अन्य धातुओं के मिश्रण के कारण इसका वर्ण क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। इसका वर्ण जो होता है, इसका कलर जो होता है एक अजीब सा कलर हो जाता है, मलिन कलर हो जाता है। इसे मल दोष कहते हैं। क्या होगा? अगर पारद की उत्पत्ति हो रही है उस समय उसमें कोई दूसरी धातु मिक्स हो गई है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसके सेवन के कारण मूर्छा और भ्रम हो जाता है। मल से याद कीजिएगा मूर्छा। मल से क्या याद कीजिएगा? मूर्छा। और विष है तो विष तो मृत्यु करवाता है, पॉइजन है तो। और वह्नि में जो अगर अग्नि है तो दाह उत्पन्न होगी और संताप उत्पन्न होता है। तो मल के कारण मूर्छा और भ्रम आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके यौगिक दोष। कौन से? यौगिक दोष। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं? अधिक धन की प्राप्ति के लिए कुछ जो अल्प मूल्य वाले, जो जिनका पैसा बहुत कम लगता है, ऐसे द्रव्य उसमें मिला देते हैं। किसमें? पारद में मिला देते, नाग, वंग, यशद। ऐसे 2 दोष माने रसरत्न समुच्चय ने। कौन कौन से? नाग और वंग। यौगिको नाग वंगो द्वौ त्वौ। 2 यौगिक दोष मान्य हैं। और जब इन यौगिक दोष से युक्त अगर पारद का सेवन करते हैं तो जाड्यता, आद्यमान और कुष्ठ आदि रोग हो जाते हैं। तो यौगिक दोष कितने हो गए? 2 हो गए। कौन सा? नाग और वंग। जड़ता, आद्यमान और कुष्ठकारक होता है। ये भी जड़ता, आद्यमान और कुष्ठकारक होता है। लेकिन एक याद दे रखिएगा कि आनंद कंद में विष को यौगिक दोष मानकर 3 यौगिक दोष माने हैं, और विष युक्त दोष का सेवन, पारद का सेवन करने से मृत्यु भी हो जाती है। अब हम देखते हैं औपाधिक दोष या सप्त कंचुक दोष। तो ये क्या होता है कि इतने दोष होने के कारण, ये जो सारे दोष है उसके कारण पारद की सतह पर एक आवरण सा चढ़ जाता है। एक आवरण आपको दिखने लगता है। इस आवरण को ये क्या कहते हैं? औपाधिक दोष या कंचुक दोष कहते हैं। कंचुक मतलब सांप की केंचुली, सांप की जो ऊपर की लेयर्स होती है उसके समान आपको कुछ इस पर अपीयरेंस दिखने लगती है। इसको ये क्या बोलते हैं? आप कंचुक दोष बोलते हैं। तो औपाधिक दोष कितने माने हैं इन्होंने? 5 माने हैं। तो कौन कौन से माना है?
भूमिज, गिरिज, वारिज, नाग और वंग। ठीक है, और शब्द कंचुक दोष कौन कौन से माने हैं? परपट्टी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांशी। ठीक है, ये 7 दोष माने हैं सप्त कंचुक ने। कौन से सप्त कंचुक दोष माने? रसरत्न समुच्चय ने। ठीक है, तो बात करते हैं भूमिज। भूमिज यानी जो भूमि के संपर्क में आते हैं, भूमि यानी मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? कुष्ठ हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है? कुष्ठ हो जाता है। गिरिज, गिरिज यानी जो पर्वत, पर्वत किसको बोलते हैं? गिरिज को बोलते हैं। तो भूगर्भ के पाषाणों के संपर्क में आने से जड़ता दोष, एक क्या करता है? आपके शरीर में जड़ता करने वाला होता है। वारिज, वारिज दोष के कारण ये किसके? वारी यानी जल, ये जल के संपर्क में आने के कारण होता है, और वारी से वात विकार हो जाता है। वारी से कौन सा हो जाता है? वात विकार हो जाता है। इसका अगर सेवन किया आपने तो। नागज और वंगज, नाग के संपर्क में से उत्पन्न दोष नागज दोष, और वंग के संपर्क से उत्पन्न दोष कौन सा होता है? वंगज दोष होता है। ये टोटल कितने होते हैं? 2 होते हैं शब्द कंचुक में। ठीक है, तो ये तीनों दोषों का प्रकोप करने वाले होते हैं। नागज और वंगज क्या करते हैं? तीनों दोषों का प्रकोप करने वाले होते हैं। अब हम देखते हैं शब्द कंचुक दोष। परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांशी। तो इसको याद कीजिएगा। परपटी को पटाया, भेदी को डराया, मल से अंधा होके धड़ाम से गिर पड़ा। ठीक है, क्या याद करोगे? परपटी को पटाया, भेदी को डराया यानी द्रावी, मल से अंधा होकर धड़ाम से गिर पड़ा। ठीक है, ध्वांशी हो गया। परपटी, शरीर की चमड़ी परपटी जैसी हो जाती है। इसका अगर आपने सेवन किया तो शरीर की जो चमड़ी है, शरीर की स्किन की जो लेयर है वो परपटी यानी परपटी के समान दिखने लगती है। पाटनी यानी फाड़ देता है, पाटनी यानी फाड़ देता है शरीर को। भेदी जो मल का भेदन करता है। द्रावी जो शरीरस्थ धातुओं को द्रवित करता है, जो शरीर में स्थित धातुओं को द्रवित कर देता है। मलकारी जो शरीर में मल की वृद्धि करता है। जो मलकारी क्या होता है? जो शरीर में मल की वृद्धि करने वाला होता है। मलकारी मल की वृद्धि करेगा। द्रावी यानी द्रवित कर देता है, लिक्विफाई कर देता है। भेदी यानी भेदन करता है। पाटनी यानी फाड़ता है। परपटी यानी परपटी जैसी चमड़ी हो जाती है। अंधकारी मनुष्य को अंधा कर देता है। और ध्वांशी कोए के जैसा, जो कोए के जैसा इसका स्वर हो जाता है, कर्कश स्वर होता है बिल्कुल एकदम। इसका जो वॉइस होती है वो एकदम कर्कश टाइप की होती है। ठीक है, तब ध्यान रखिएगा। रस प्रकाश सुधाकर और रसेंद्र चूड़ामणि में मत और दृप 2 दोष मानकर 5 नैसर्गिक दोष माने हैं। देखो, आयुर्वेद प्रकाश में पारद के महादोष भी बताए हैं। आयुर्वेद प्रकाश में पारद के महादोष भी बताए हैं। वो कौन कौन से? नाग, वंग, मल, वन्नी, विष। 5 दोष तो ऊपर वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद में चापल्य, गिरी और अशाही अग्नि। तो जो चापल्य होता है वो चापल्य क्या होता है? चंचलत्व होता है। चंचलत्व, पारद के चंचलत्व को भी इन्होंने दोष माना है। और अशाही अग्नि क्या होता है कि जब इसको अग्नि पर पकाते हैं तो इसमें से कुछ तत्व उड़ जाते हैं, इसके कारण ये अशाही दोष हो जाता है, अग्नि पर अशाही हो जाता है। और गिरी जो पर्वत के संपर्क में आने के कारण होता है। नाग के संपर्क में आने के कारण। वंग के संपर्क में आने के कारण। मल जो मल के संपर्क में आता है। वन्नी जो आग्नेय तत्वों के संपर्क में आने के कारण। विष जो भूमि के कुछ तत्वों के संपर्क में आने के कारण उसमें विष दोष हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।